सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। अनवारुल हक काकड़ की तैनाती की समरी वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय पर भेजी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पर इत्तफाक किया। अनवार काकड़ नोटिफिकेशन के बाद 14 अगस्त को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। सुबकदोश होने वाली इत्तेहादी हुकूमत सियासतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में कामयाब। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक। अनवार काकड़ माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके। 2015 में सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बने। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। अनवारुल हक सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के चेयरमैन भी बने। अनवारुल हक काकड़ का जिला कला सैफुल्ला के इलाके कान मेहतरजई से ताल्लुक। अनवार काकड़ के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर इलाके में जश्न का समा। कान मेहतरजई में आबाई घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अनवारुल हक ने इब्तदाई तालीम कोयटा से हासिल की। कैडेट कॉलेज कोहाट में भी पढ़े। लंदन से भी ग्रेजुएशन की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी तालिब इल्म रहे। अनवार काकड़ को पश्तो, उर्दू, बराहवी और अंग्रेजी जुबानों पर अबूर हासिल है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन में पीटीआई होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई के लोग या जेल में हैं या भागे हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई के मुतालिक जो कहा था सच साबित हुआ। हो सकता है मुआशी माहिरीन निगरान काबीना में शामिल हों। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साकडार या शाहिद खान के नामों पर मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म को अनवारुल हक काकड़ का नाम पहली मुलाकात में दिया था। शहबाज शरीफ इन पर भरोसा करते हैं। काकड़ के नाम पर एतराज नहीं किया। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। ईमान बाला में तहरीक इंसाफ के रुकन शहजाद वसीम के अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती पर मुबारकबाद। कहा अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान की एक मौसर और काबिल शख्सियत हैं। बलूचिस्तान से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती अच्छा इक़दाम है। अनवार काकड़ बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के बेहतर मफाद में फैसले करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की नामजद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ से मुलाकात। सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर मंजूर काकड़, सेनेटर उमर अहमद जई और जुबैदा जलाल भी मौजूद थीं। चेयरमैन सेनेट ने अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। कहा बलूचिस्तान जैसे सूबे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी खुशाइंद है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी अनवार काकड़ को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती पर पीपल्स पार्टी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। खुर्शीद शाह के अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। कहते हैं बेहतर होता किसी दूसरे शख्स को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता। शाज़िया मरी कहती हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया था। निसार खोड़ो ने कहा बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर खुशाइंद है। अनवारुल हक काकड़ के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कोयटा में उनके साथी और समाजी हलकों का खैर मकदम। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की अनवारुल हक काकड़ बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान की महरूमियों के अजाले के लिए भी काम करेंगे। फख्र है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का लदम होने का नवाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी नहली की मुद्दत खत्म हो चुकी, वापसी में कोई रुकावट नहीं। वोट को इज्जत दो के नारे पर इलेक्शन लड़ेंगे। जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। शहबाज शरीफ का अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड महंगाई का एतराफ़। मजीद कहा मुआशी सूरत हाल के बाइस वोट बैंक कम हुआ मगर रियासत को बचाया। अशराफिया पर सुपर टैक्स लगाया तो हुक्म इम्तना आ गया। हुक्म इम्तना की वजह से 26,000 अरब रिकवर नहीं हो रहे।
ख्वाजा आसिफ कहते हैं गैर मुस्लिम को सदर और वज़ीर आज़म बनाने के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का सियालकोट में मसीही बरादरी की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले असम्बलियों में गैर मुस्लिमों की नशिस्तों में इजाफा होना चाहिए। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान के लिए जंगों में भी खिदमत अंजाम दी हैं। 9 मई को शहदा की यादगारों और दिफाई तनसीबात पर हमले करना बगावत थी। ये लोग सोशल मीडिया पर यौम आज़ादी नामंजूर की मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबात में अवाम इन लोगों को सियासत से मुकम्मल आउट कर देंगे। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजी थी। असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात होगी। निगरान सेटअप के लिए रोज नया नाम सामने आने लगा। हमल कलमेती, उस्मान बादेनी, शबीर मेंगल, नसीर बजिंजो के नाम जेर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन जहरी का नाम सामने आया। BAP, BNP और JUI अपनी तजवीज़ करदा नामों पर डट गई। सिंध के निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात बेनतीजा रही। मुराद अली शाह और राना अंसार ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत की जानिब से सिद्दीक मेमन, मकबूल बाकिर और मुबीन जमानी का नाम तजवीज़। अपोजिशन लीडर कहती हैं अभी निगरान वज़ीर आला के लिए कोई नाम नहीं दिए। तय पाया क़यादत से मुशावरत के बाद नाम पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह पार्टी क़यादत से मुलाकात करके नामों को हतमी शक्ल देंगे। दूसरी जानिब सिंध असम्बली की तहलील का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार देने पर तहरीके इल्तवा। सेनेट में तहरीके इल्तवा नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने जमा कराए। कहा फैसले में वाज़ेह तासुर है। अदालती ज़ाब्ते पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी से बालातर हैं। किसी को अपील के हक से महरूम रखना इंसाफ का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की खुली तौहीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिल्म, म्यूजिक, रेडियो आर्काइव पॉलिसी का बाकायदा इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा सकाफत किसी भी मुआशरे का हुस्न होता है। फनकारों और हिदायतकारों ने एहसन तरीके से खिदमत अंजाम दी। फिल्म इंडस्ट्री का खोया वो मकाम वापस दिलाना चाहते हैं। रेंजर्स का दबदबा, अल्लाहू अकबर के नारे बंदूक ना संभाल पाए भारतीय बेचारे। वाघा बॉर्डर पर तकरीब के दौरान भारतीय BSF एहलकार की बंदूक गिर गई। भारतीय फौजी इस कदर जहनी तनाव का शिकार हुआ कि बंदूक उठाने का भी यार ना रहा। दूसरे सिपाही मदद को आया और बंदूक उठाकर दी। तकरीब में पाकिस्तान रेंजर्स के चाको चौबंद जवानों ने सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गन्ना सिंह वाला और सुलेमान की बॉर्डर पर भी आवाम का जमे गफ्फी। यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश अपनी मनपसंद अशिया की तलाश में रहे। मुल्क भर में सरकारी और निजी इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए आवाम का जोश खरोश तीतनी। डेरा इस्माइल खान में जश्न आज़ादी के हवाले से पाक फौज और जिला इंतजामिया के ताउन से जीप रैली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में लाहौर में इमारतों को सजाने का सिलसिला शुरू। जिला इंतजामिया की तरफ से शहर की मशहूर सरकारी इमारतों पर चरागा। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर टाउन हॉल और LDA दफातर को रोशन कर दिया गया। कोहलू और दीगर शहरों में भी इमारतों को सजाया जाने लगा। और यौम आज़ादी के मौके पर पेशावर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। यौम आज़ादी के मौके पर प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी होगी।